विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रखा। इसे विपक्ष ने असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की अनुपस्थिति में विधेयक पर लंबी चर्चा के बाद इसे सदन में पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सदन में रखा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश से लाए गए आपातकाल के इस मामले में चर्चा करना असंवैधानिक है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। मीसाबंदियों को अगर सरकार सम्मान राशि देना चाहती है तो दे, परंतु आपातकाल की परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को फिल्म इमरजेंसी देखने की सलाह भी दी। विपक्ष ने आसंदी से इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं करने का आग्रह किया, जिसे सभापति धर्मजीत सिंह ने अस्वीकार करते हुए चर्चा की अनुमति दे दी। इससे नाराज विपक्ष के सभी सदस्य बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर। इसके बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पर सदन में चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष के सदस्य अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक समेत अन्य सदस्यों ने आपातकाल के दौरान जनसंघ के लोगों पर किए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। लंबी चर्चा के बाद सभापति धर्मजीत सिंह ने बहुमत के आधार पर इस विधेयक को सदन में पारित कर दिया। लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हुए एक विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास किए हैं, जो इमरजेंसी के दौरान अंदर हुए थे। 19 महीना जेल काटे थे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनके सम्मान का एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसको पिछली कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। हम लोग फिर अभी सरकार में आए तो उसको फिर चालू किए हैं, और पिछला जो 5 साल का उनका जो नहीं मिला था उसको भी एक मुश्त देने का काम किए, और इसको एक कानूनी रूप दिए हैं, ताकि आगे चलकर उनके सम्मान में किसी तरह का कोई मतलब कटौती नहीं हो। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसमें मुख्य रूप से वो लोग हैं जो मीसाबंदी हैं, आपातकाल के दौरान में जो लोग जेल में बंद रहे। ऐसे लोगों के लिए जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उसमें उनके सम्मान निधि उस समय दी जा रही थी, और कांग्रेस सरकार आने के बाद में भूपेश बघेल के द्वारा उसको बंद कर दी गई और उसको निरस्त कर दिया गया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विधेयक पुनः लाया गया, और इस विधेयक को हम लोगों ने इसको चर्चा में भाग लिया, और ये विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। विरोध इस बात का नहीं है कि आप किसको क्या दे रहे हैं। एक योजना है जिसको आपको करना था, ठीक है, आपकी सरकार थी, आपने बनाया, लेकिन अभी एक्ट बना रहे हैं। एक्ट कहाँ है? मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, तो उसी के पटल में रख दे। वो योजना है, एक्ट नहीं है। और एक्ट के लिए जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने जो कंकरेंट लिस्ट है, सेंट्रल का और स्टेट का, दोनों की विभाजन है। कुछ लिस्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र सरकार उसमें नियम बनाए हैं तो राज्य सरकार उसकी विपरीत नहीं जा सकता। तो हालांकि ये विपरीत वाली बात नहीं है, मैंने तो केवल जो एक्ट है उसका प्रावधान के बारे में चर्चा किया। लेकिन इस लिस्ट में, किस सूची में आप ये कहते हैं कि सामाजिक उत्थान के लिए किया जाएगा, तो ये बताए कि ये बीपीएल कार्डधारी हैं, ये अनुसूचित जाति के आते हैं, जनजाति के आते हैं, किसान वर्ग में आते हैं। मतलब जब आप एक्ट बनाते हैं तो उसमें यदि छात्र छात्राओं के लिए कोई कानून बनाते हैं, मजदूरों के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो उसमें एक वर्ग डिफाइन होता है। लेकिन ये जो है लोकतंत्र सेनानी, वो किस वर्ग में आता है, किस कैटेगरी में आता है, वो बता नहीं पाए हैं। और जो आपने उद्देश्य का जो लिखा है उसमें भी उस नियम का हवाला नहीं दिया, किस कंडिका में है उसका भी उल्लेख नहीं है। तो दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो एक्ट लाए हैं वही गलत है।